Hello my dear friends, this is Kumar Amit and you are watching The Fortune Point, and today we will talk about a very nice passage. Dear friends, पैसेज बहुत ही जरूरी है. पैसेज अगर आपको आ रहा है, अगर इंग्लिश का हिंदी निकालने आपको आ रहा है, that means कि आपका इंग्लिश इम्प्रूव हो रहा है. अगर आपको इंग्लिश का हिंदी निकालने नहीं आ रहा है, that means कि आपको इंग्लिश नहीं आ रहा है, आप में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है. और एंड इफ यू वांट टू इम्प्रूवमेंट इन यू, देन यू विल हैव टू डू दिस स्पेशल थिंग्स. तो आपको पैसेज करना ही पड़ेगा, आपको नहीं आ रहा है. तो आइए देखते हैं पैसेज क्या है. कहानी है, एक छोटी सी कहानी है, इस कहानी को हम लोग पढ़ते हैं. ठीक है, देखिए, वन ऑफ द मोस्ट फेमस फोक टेल्स दैट स्टोरी टेलर्स रिकाउंट. एक सबसे प्रसिद्ध जितनी भी कहानियां हैं, ठीक है, उसमें एक सबसे प्रसिद्ध कहानी है जिसके बारे में स्टोरी टेलर्स लोग बताते हैं, यानी कहानीकार लोग हमेशा उसको बताते हैं उसके बारे में. रिकाउंट मतलब बताना. ठीक है, अब देखिए, इज दैट ऑफ क्लेवर रैबिट. वो है किसका? एक चालाक रैबिट और एक मूर्ख शेर के बारे में. एक मूर्ख शेर के बारे में. देखिए, क्लेवर रैबिट यानी चालाक चूहा और मूर्ख शेर के बारे में. इन एन इंडियन फॉरेस्ट, भारतीय जंगलों की ये कहानी है. भारतीय जंगल में यानी भारत के जंगल में ए फेरोसियस लॉयन, एक बहुत ही गुस्सैल टाइप का खूंखार लॉयन था. बिगेन हंटिंग, स्टार्ट किया उसने, बिगेन किया, शुरू किया हंटिंग करना यानी शिकार करना एनिमल्स का, जानवरों का. ठीक है, क्रिएटिंग एन एटमोस्फेयर ऑफ फियर, और क्या करते हुए, उत्पन्न करते हुए एक डर का माहौल, एक डर का वातावरण उत्पन्न करते हुए. ठीक है, अब देखिए, द एनिमल्स डिसाइडेड टू मेक अ डील विथ द लॉयन. सारे जानवरों ने मिलकर के एक प्लान डिसाइड किया कि एक डील किया जाए. किसके साथ? शेर के साथ, लॉयन के साथ एक डील किया जाए. अब उस डील में देखिए क्या होता है. यह प्रोमिस करते हुए, यानी यह वादा करते हुए, टू सेंड वन एनिमल, यानी एक जानवर को प्रत्येक दिन, पर डे, यानी एक जानवर को पर दिन तुम्हारे पास भेजा जाएगा तुम्हारे भोजन के लिए. ठीक है, स्पेयरिंग द रेस्ट, बाकी सबको छोड़ते हुए. ठीक, द टर्न केम फॉर ए क्लेवर लिटिल रैबिट. ठीक है, अब एक बहुत ही चालाक रैबिट की बारी आती है. ठीक है, टू बी ऑफर्ड टू द लॉयन, यानी लॉयन के पास भेजने के लिए. अब देखिए आगे क्या होता है. रियलाइजिंग इट्स इमिनेंट डूम. ठीक है, यह घटना को रियलाइज करते हुए, ठीक है, इसके बारे में सोचते हुए क्या करता है, द रैबिट डिवाइज्ड. रैबिट विचार करता है एक प्लान के बारे में. रैबिट क्या करता है? एक प्लान के बारे में, एक योजना के बारे में ये विचार करता है. इसके दिमाग में एक योजना आती है. द रैबिट टुक इट्स टाइम रीचिंग द लॉयन. ठीक है, अब लॉयन को उसी दिन लॉयन के पास इस रैबिट को जाना था, इसलिए क्या किया कि ज्यादा टाइम लिया, यानी लेट से पहुंचा. किसके पास? उस शेर के पास. ये चूहा लेट से पहुंचता है. देखिए, द रैबिट टुक, रैबिट ने ज्यादा टाइम लिया, यानी टुक इट्स टाइम रीचिंग द लॉयन, लॉयन के पास पहुंचने में यह क्या लिया? टाइम लिया. अब देखिए, हु वॉज बाय नाउ फेरोसियस विथ हंगर एंड एंगर. ठीक है, और उस गुस्सैल शेर के पास, जो कि काफी भूखा था और काफी, मतलब क्या बोलेंगे, गुस्सा में था, उसके पास ये उसी समय क्या करता है? पहुंचता है. अब देखिए, अपॉन अराइवल, इस चूहे के शेर के पास पहुंचने पर द रैबिट अपोलोजाइज्ड. वो रैबिट जो चूहा है वो उससे माफी मांगता है. क्या मांगता है? माफी मांगता है. एंड एक्सप्लेन्ड, और क्या करता है? एक्सप्लेन करता है, अपनी व्यथा सुनाता है. और वो व्यथा क्या है? तो देखिए, दैट another lion had claimed to be the ruler of the फॉरेस्ट,
और वो चूहा उस शेर से कहता है कि महाराज यहां तो दूसरा शेर बैठा हुआ है जो मुझे रास्ते में मिल गया और वो इस पूरे जंगल का राजा होने का दावा कर रहा है और उसी के चलते मुझको क्या हो गया, लेट हो गया आपके पास आने में। अब देखिए ये चीज झांसे में ले रहा है शेर को ये चूहा। अब आगे देखिए क्या होता है, डिलेइंग द रैबिट, ठीक है। अब देखिए द फ्यूरियस लॉयन डिमांडेड टू बी टेकन टू दिस इम्पोस्टर, ठीक है। अब ये क्या बोलता है कि डिमांड किया जाता है, यानी डिमांड क्या है, द फ्यूरियस लॉयन डिमांडेड टू बी टेकन टू दिस इम्पोस्टर, कहते हैं ले चलो उस पाखंडी के पास मुझे, ठीक है। और चूहा को बोलता है कि मुझे उस पाखंडी के पास लेकर के चलो, मैं देखता हूं कि कौन है वो पाखंडी आदमी। द क्लेवर रैबिट लेड, अब वो जो चालाक चूहा है वो आगे आगे चलता है और उसके पीछे पीछे लॉयन को लेकर के जाता है। अब देखिए क्या होता है, और वो कहां लेकर के जा रहा है, एक कुआं के पास लेकर के जाता है और पॉइंटेड एट, और बताता है पॉइंटेड एट करके किसको, उसी बाघ यानी उसी शेर के रिफ्लेक्शन को जो कि कुएं के अंदर पानी में बन रहा है उसके तरफ इशारा करके बोलता है, क्या बोलता है, देखिए सेइंग, कहता है कि देयर ही इज, यही तो है, ठीक है। यानी उस कुएं के किनारे पर जा करके दोनों झांकते हैं और जब झांकते हैं तो शेर का रिफ्लेक्शन पानी में बनता है और उसी रिफ्लेक्शन को चूहा बोलता है कि वही तो है, देखिए महाराज यही है, ठीक है। अब देखिए क्या करता है, देयर ही इज इन ए फिट ऑफ रेज, यानी अब गुस्सा में, शेर पूरा गुस्सा में है और गुस्सा में ही वो क्या करता है कि उस कुएं में जंप लगा देता है, यानी कूद जाता है और जैसे ही वो जंप लगाता है उसी पानी में डूब करके वो मर जाता है। डियर फ्रेंड्स, द मोरल एजुकेशन वी कैन गेट फ्रॉम दिस स्टोरी दैट never think about your lose intelligence. Always be careful of any imposter that may a person. So dear friends, and you can win over any person if you have intelligence quality. अगर आपके पास इंटेलिजेंस क्वालिटी है तो जिसको आप बल से नहीं मार सकते हैं उसको आप बुद्धि से क्या कर सकते हैं, मार सकते हैं, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए, जिसको बल से नहीं मारा जा सकता है उसको बुद्धि से मारा जा सकता है। जिस चीज को आप बल से नहीं जीत सकते हैं उसको बुद्धि से आप जीत सकते हैं, इंटेलिजेंस क्वालिटी से आप क्या कर सकते हैं, जीत सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये है इस कहानी का मोरल वैल्यूज, यानी मोरल एजुकेशन। इससे हमें मिलता है एक मोरल सीख मिलता है, हमें एक मोरल लर्निंग मिलता है इससे हमें, ठीक है। तो इसको हमेशा याद रखना है और पैसेज हमेशा देखते रहना है। एंड डियर फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू से दैट इफ यू लाइक, अगर मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो प्लीज आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। अगर कोई कमी है तो उसको भी बताएं, क्योंकि मैं अपने आप में हमेशा इम्प्रूवमेंट चाहता हूँ, जो कि आप लोगों के द्वारा जो बताया जाएगा उस पर मैं अमल करूंगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। और दुनिया में कहीं भी रहें अपने व्यक्तित्व को इस प्रकार से निखारें कि लोग और महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।